मेरे बच्चे, तुम आजकल इतने चिंतित क्यों हो? मैं आज आपसे बहुत नाराज हूँ। मुझे यह उम्मीद नहीं थी। आप अक्सर यह क्यों भूल जाते हैं कि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता इस सृष्टि में। जब तुम खुद को अकेले कर लेते हो, तो चिंता करने की बजाय तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? मैं स्वयं ईश्वर सदैव आपकी परवाह करता हूँ, आपकी ओर देखता हूँ, आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास करता हूँ और आपकी सर्वोत्तम सहायता करता हूँ। पर खुद से सवाल जवाब में इतने उलझे हुए हो कि मेरे बातों को अनसुना और अनदेखा कर देते हो। मैं पिछले 3 या 4 दिनों से देख रहा हूं कि आप अतिरिक्त चिंतित या भावनात्मक रूप से बहुत उदास महसूस कर रहे हैं। और आपने बहुत सी चीजें करने की कोशिश की है, लेकिन यह भावना दिन के हर मिनट में बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि एक बड़ी सफलता होने वाली है। आप वर्तमान में अपने व्यक्ति के साथ ब्रेक पर हैं, लेकिन यह स्थिति बदलने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में वे अंततः आपके सामने खुलेंगे और आपको अपनी वास्तविक भावनाओं को बताएंगे जो वे अब तक छिपा रहे थे। पिछले 2 से 3 महीने वास्तव में आपके रिश्ते पर बहुत बोझिल रहा है। आप दोनों एक दूसरे को प्रतिबिंबित यानी मिरर करते हैं। आपके प्रेमी का कोल्ड बिहेवियर या बेवजह चुप्पी साधने का व्यवहार करना, एक दूसरे के साथ मौन व्यवहार करना निराशा के स्तर को और बढ़ा देता है। उन्होंने सोचा कि इस तरह से व्यवहार करके वे आपको उनके प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देंगे और आप खुद मजबूर होकर उनके लिए अपने भावनाओं को व्यक्त करोगे। या फिर अगर वे ऐसे आपसे दूरी बना लेंगे तो आप खुद उनके सामने झुक जाओगे और आप उनके नेतृत्व का पालन करने के लिए तैयार हो जाएंगे और आप दोनों के बीच चीजें जैसे भी चल रही हैं, आप उसे वैसे ही स्वीकार लेंगे। हर बार की तरह आप खुद उन्हें मना लोगे, भले ही आपकी कोई गलती हो या ना हो। पर उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा कि उनका ये चाल उन पर उल्टा पड़ जाएगा। इस बार जब आप खुद चुप्पी साध ली और अपने कदम पीछे कर लिया तो इसका उन पर अधिक प्रभाव पड़ा है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को इतनी आसानी से लेने में सक्षम नहीं हैं। वे यहाँ तक कि बहुत डर रहे हैं कि अगर आपको कोई और मिल गया तो, और कहीं आप उनके साथ चीजों को खत्म करने का फैसला करते हैं तो क्या होगा। उन्हें यह बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, आपको तो वैसे भी हर कोई पसंद करते हैं। लेकिन इस तर्क वितर्क, ब्लेम गेम, गोस्टिंग, इस सब को विराम की आवश्यकता है। इस रिश्ते में आपके पार्टनर के टॉक्सिक और अनहेल्थी बिहेवियर को रोकना होगा ताकि उपचार किया जा सके। आपके पार्टनर को यह समझना होगा कि प्यार का दूसरा नाम इज्जत है। हो सकता है कि आप रात को ठीक से सो न पाएं क्योंकि वे आपके बारे में सोचते रहते हैं। उन्होंने आपके साथ इतना मजबूत संबंध बना लिया है कि आप उनका नाम या कुछ चीजें देख रहे होंगे जो कुछ मायनों में उनसे मेल खाती हैं, क्योंकि यह एक संकेत है। वे बहुत जल्द आपकी ओर दौड़ेंगे और उनका एक बहुत ही अलग, स्वस्थ और सौम्य पक्ष प्रस्तुत करेंगे। अगले 8 घंटे, 8 दिन या 8 सप्ताह में वे आपसे फिर से मिलने के प्रयत्न करेंगे और सब कुछ प्यार से सुलझाएंगे। वे ये समझ चुके कि आपके बिना वे अधूरे हैं। वे आपके बिना जीना नहीं चाहते, ना ही जी पाएंगे। इस स्थिति में यूनिवर्स आपको यह सलाह दे रहा है, आप उनके प्रति संचार के माध्यम खुली रखें, क्योंकि इससे आपके कई संदेह दूर करने में मदद मिलेगी।
मैं जानता हूँ कि जब आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हो तो चीजें बिल्कुल आसान नहीं होती। जब दैवीय हस्तक्षेप होता है, जब आप आध्यात्मिक रूप से जागृत होते हैं, तो ऐसे लगता है कि चीजें बहुत गलत हो रही हैं। ऐसा लगता है कि आपका दुनिया बिखर जाती है। लेकिन ये सब किसी कारण से होता है मेरे बच्चे। अंत में आप अपना सबक तब सीखेंगे जब आप अपने पिछले सभी जन्मों के सभी कार्मिक ऋण को चुकाना सीखेंगे और अच्छे कर्म बनाने का प्रयास करेंगे। तब स्वयं भगवान की कृपा से आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें। मैं स्वयं ईश्वर हमेशा आपकी मदद करने और आपको सही रास्ते पर मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो मेरे प्यारे बच्चे। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और सदैव रहूंगा। मुझ पर विश्वास करो, इस प्रक्रिया पर भरोसा करो। विश्वास करो, सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। बहुत जल्द तुम्हें ये बातें समझ आ जाएगी। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं आपको शांति, अच्छा स्वास्थ्य, ढेर सारे पैसा, स्थायी सुरक्षित नौकरी, प्रचुरता, सच्चा प्यार, नाम, प्रसिद्धि और सफलता का आशीर्वाद भेज रहा हूँ। आपका जीवन चमत्कारों और जादुओं से भर जाएगा। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। खुश रहो मेरे बच्चे।